तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बेसिक सिलाई सीखो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम पैंट प्लाजो सिल रहे हैं। कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जिस तरीके से जो हमने सब फ्रंट पार्ट कर दिया है, इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। आइए हम पॉकेट अटैच करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पॉकेट लगाना सीखेंगे बहुत आसानी से। इस तरीके से हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये हमने निशान लगा लिया। हमें कपड़ा यहाँ से रखना है और जो पॉकेट बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच हमने मार्क दो निशान लगा लिया है, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले सीखते हैं। हम यहाँ कपड़ा रखकर और सीधे पार्ट पर हमें उल्टा कपड़ा रखना है जो पॉकेट का है, हमने कट किया है। और इसको जो ये हमारा ये निशान है, इसको यहाँ पर सिलते हैं और इधर हम मिलाएंगे। आइए देखिए इस तरीके से सिलते हैं। यहाँ से हमने रखा और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाएंगे हम हाफ इंच, इसको बांध लेंगे और फिर इधर बढ़ाते हुए हमने जो 6 इंच का मार्क किया है यहाँ पर विजिबल देख सकते हैं, यहाँ तक हम सिलाई को लेकर आएंगे सीधा। सिलाई का पॉइंट यहाँ तक है, ये है। और इसके बाद हम इधर से मिलाकर सिलाई को बांध लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सिल लिया है। अब इस सिलाई को क्या है, यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है, कट लगा देंगे और एक कट कोने पर नीचे की छोर पर लगाएंगे जो हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों जगह हमने कट लगा दिया है। अब इस हिस्से को पकड़ के इस तरीके से जो हमारा सीधा पार्ट है इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो जितनी पॉकेट की लेंथ है पूरी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को बांधते हुए हम पूरी सिलाई लगा लेंगे सीधी। अभी हम बांध देंगे और कट कर लेंगे और इसको इधर से हम पलट लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये पॉकेट जोड़ सकते हैं इस मेथड से। और इस हिस्से को हम इधर से ऐसे पलट कर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम कोनों को निकालते हुए ये सिलाई लगाते दिखाते हैं। इस तरीके से जो हमने हल्का हल्का कट लगाया है उसको सेट करते हुए यहाँ पर मैं बड़े पैर की सिलाई लगती हूँ। कई लोग पॉकेट में बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हैं, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बड़े पैर की सिलाई लगाऊंगी। तो पलट कर सेट कर अच्छे से सेट करते हुए दोनों कोनों को निकाल ये साटन का जो कपड़ा होता है इसे खींचते हुए और इधर भी फोल्ड करते हैं, इधर भी सिलाई लगाएंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने पॉकेट को जोड़ लिया है इस तरीके से। यहाँ पर ये हम ऐसे सेट करेंगे और ये हमारा पॉकेट पार्ट है और इधर से पीछे वाला बैक पार्ट ऐड होगा हमारा। तो जो हमने पॉकेट अटैच किया है, अब इसमें हम ये किनारे जो है ऐसे ऊपर से हम इसको अच्छे से सेट करके सिलाई कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे इन हिस्सों को। बड़ी सिलाई रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर से हमें अभी 2 बार और सिलाई लगानी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अच्छी बड़ी सिलाई करते हुए इस तरीके से हिस्से को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हिस्सा जुड़ चुका है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये पॉकेट के ऊपर वाला हिस्सा है और यहाँ से हम इलास्टिक ऐड करके फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे कच्ची। देखिए कितनी आसानी से ये हमारा 5 मिनट में पॉकेट रेडी हो चुका है और ये हमारा पॉकेट है। काफी इजी होता है पॉकेट अटैच करना। अब हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इसमें जो पीछे का हिस्सा है उसको हम अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को इसके ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखेंगे कि हमारा ये जो हिस्सा है ये सिलाई में ना आए, ये हिस्सा हमें साइड करके और तब सिलाई लगाएंगे। और ये हमने सिलाई लगा लिया है पूरा पॉकेट को मतलब बचाते हुए। देखिए ये हमारा। अब इसके साइड में हम जो ये हिस्सा है हम इधर साइड रख करके हम एक सिलाई लगाएंगे किनारे।
से किनारे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में पॉकेट अटैच कर लिया है। अब जो है हम बैक का जो पार्ट है हमारा, उसका हम आसन सिलेंगे। जो बैक पार्ट है, दोनों बैक पार्ट को ऐसे सीधा रखते हुए दोनों सीधे हिस्से को मिलाकर, इस तरीके से सीधे हिस्से को मिलाकर, और ये जो बैक पार्ट का आसन है, इस पर हम पूरे आसन में गोलाई तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। और कभी भी सिलाई को बांधते हुए लगाया। और इस तरीके से हमने सिलाई को बांध दिया है और अब हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम बांध लेंगे और इसको हम ऐसे करते हुए यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है। अब मैं आपको लास्टिक का मेजरमेंट बता देती हूँ। जैसे हमारी कमर 28 है, ठीक है, तो हम जो लास्टिक लेंगे वो लेंगे हम 25 इंच। जो भी हमारा कमर का साइज होता है उससे हम 3 इंच कमर, 4 इंच कमर अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करते हैं। तो हम इसमें 3 इंच कम करेंगे, तो 25 इंच में हम लास्टिक कट करेंगे। हम देख लेते हैं 25 इंच हमारा कहाँ जाता है और 25 इंच में लास्टिक को कट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये 25 पर आ रहा है और हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, तो 26 इंच पर हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें अब इलास्टिक ऐड करनी है कमर पर। इलास्टिक कट करने के बाद अब जो हमने पॉकेट किया है उसको हम हाफ इंच पे करके इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से मोड़ते हुए जितने में भी इलास्टिक लिए, मैं अपनी इलास्टिक के हिसाब से लिए। देखिए हमारी इलास्टिक आसानी से इंसर्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है, आसानी से चली जाएगी। मैंने अपनी इलास्टिक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपनी इलास्टिक जो भी अगर चौड़ी है तो चौड़ा और पतला है तो पतले के हिसाब से इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में इस तरीके से। अब हम पिन की सहायता से इलास्टिक को पूरा इस छोर से उस छोर तक हम निकाल लेंगे, अच्छे से सेट करते हुए। इलास्टिक को हमने अच्छे से इस तरीके से सेट कर अंदर से डाल लिया है एक छोर से दूसरे छोर तक। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, इसको पकड़ते हुए यहाँ पर, ताकि ये अंदर घुस जाए। और ये सिलाई लगाने पर अच्छे से हम इसको पहले सेट करेंगे, तब हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अब हमने अच्छे से इलास्टिक को सेट कर लिया है और अब यहाँ से हम बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि पलटे नहीं कहीं। इस तरीके से हम खींचते हुए एक सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये कितने अच्छे से हमने बिना किसी की हेल्प के खुद से ही इलास्टिक को अटैच कर लिया है। ठीक है, हमारा इलास्टिक अटैच हो चुका है। अब हम जो बैक पार्ट है ये इसका हिस्सा हम आसन को जोड़ेंगे। इसके आसन पर हम पूरी सिलाई लगा देंगे। हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बनाने नीचे की जो मोहरी होती है प्लाजो की, ये इसके लिए हमने एक कपड़ा कट किया है। इस तरीके से हम रख लेंगे और सीधे पर सीधा पार्ट रखेंगे हम, ठीक है। और इसके बीच में हमने एक ड्रॉ किया हुआ ये निशान रखा हुआ है। इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई, फिर यहाँ पर इस तरीके से और ऐसे करेंगे, ठीक है। इस डिजाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आइए अब इस पर सिलाई लगाते हैं। और ये कोना जो है आपका बिल्कुल मिड में आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने इसको इस तरीके से रखा है। हमारा सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में आ रहा है। और अच्छे से हम
साटन का कपड़ा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जा रहा है। अब हम सिलाई लगाएंगे प्रॉपर। अब हम इसकी सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। सेट करते हुए रखेंगे। अब ये पूरी सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट कर देंगे। और यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारा जो कोना है निकल रहा है। लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और हमें थोड़ा सा कट और लगाना पड़ेगा। खींचेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और थोड़ी सी सिलाई की वजह से सिलाई से दबाते हुए सिलाई लगा देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। किनारों पर सिलाई लगाएंगे मोड़ते हुए। तो हम ये किनारों को अच्छे से सेट करते हुए लाइन लगाएंगे गोलाई में। हम मोती का काम करेंगे, छोटे से स्टोन। और आप चाहें तो इसमें मतलब फ्रिल ऐड कर सकते हैं या कोई फ्लावर ऐड कर सकते हैं, या आप मोतियों का काम कर सकते हैं, ऐसे चैन लगा सकते हैं। इस डिजाइन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। और तो हमारे ये दोनों पोचे रेडी हो चुके हैं। ये ठीक है। अब इसमें जो लास्ट सिलाई है वो ये है कि आप अपनी जो फिटिंग है उसके हिसाब से आप इसको सिलाई कर दीजिए। पूरे हिस्से को जोड़ देंगे बीच में से। तो ये अब हमारी फाइनल सिलाई है। तो अब हमारी ये फाइनल सिलाई है, साइडों से हम जोड़ देंगे दोनों हिस्सों को। अपना पोचे अपने हिसाब से रख के